नक्शा हमेशा सिर्फ जमीन नहीं दिखाता, कई बार इरादे भी दिखाता है। अब इन महाशय को देख लीजिए। कहने को तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, मगर यही मोहम्मद यूनुस आजकल खुलेआम भारत को उकसा रहे हैं। ढाका में कुछ तो चल रहा है। मोहम्मद यूनुस ने पहले पाकिस्तान को विवादित नक्शा तोहफे में दिया और अब वही नक्शा तुर्की को सौंप दिया। गौर कीजिए किस तरह से इस नक्शे में भारत के हिस्से मिटाए गए हैं। यहाँ सवाल ये नहीं कि यूनुस क्या दिखा रहे हैं, सवाल यह है कि आखिर दिखाना किसे चाह रहे हैं। चलिए शुरू से कहानी समझते हैं। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इन दिनों एक नक्शा लिए फिर रहे हैं। इस नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर को बांग्लादेश में मिला दिया गया है। हैरानी तो तब हुई जब यूनुस ने पहले तो ये नक्शा पाकिस्तान को तोहफे में दिया और अब तुर्की के सामने रख दिया। तुर्की को दिए गए इस मैप में भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय और बंगाल के कुछ हिस्से बांग्लादेश में दिखाए गए हैं। हद तो देखिए, इसे नाम दिया गया है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। दरअसल ये बात शुरू होती है पाकिस्तान से। कुछ हफ्ते पहले मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री अफसर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से एक मीटिंग की थी। मीटिंग में उन्होंने यही वाला विवादित नक्शा दिया, जिसे ये ग्रेटर बांग्लादेश मैप कहते हैं। उस वक्त तो विदेशी मीडिया ने इसे कूटनीतिक आर्ट कहा, मगर अब ये पैटर्न बन चुका है। पहले पाकिस्तान, अब तुर्की है। नोट करने वाली बात यह है कि ये दोनों ही भारत के पुराने विरोधी रहे हैं। बांग्लादेश सरकार की ओर से ये नक्शा जानबूझकर जारी किया गया है। ये किसी तरह के आर्ट का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक देशों को संकेत देने के लिए है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने जो दस्तावेज तुर्की के प्रतिनिधि मंडल को सौंपे हैं, उसमें भारत के साथ जंग और उसके बाद की पूरी योजनाएं थी। इस घटना पर भी भारत लगातार नजर बनाए हुए है। इस पूरे वाकया की टाइमिंग भी काफी अहम मानी जा रही है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में तुर्की खासकर इस्लामिक देशों के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो साल 2024 की शुरुआत से ही बांग्लादेश के साथ अपना संबंध बेहतर करने में जुटा हुआ है, जिसके तहत उसने रक्षा उद्योग सहयोग और टेक्नोलॉजी में निवेश की पेशकश की है। इसी बीच मोहम्मद यूनुस ने तुर्की के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल को आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की कलाकृति भेंट की। बाहर से ये किसी सांस्कृतिक और कला का प्रतीक लग रहा था, लेकिन इस नक्शे में भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा और बंगाल तक के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के इलाके में मिलाया हुआ दिखाया गया। बांग्लादेश सरकार ने इस गिफ्ट को शांति और एकता का प्रतीक बताया, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये राजनीतिक स्टेटमेंट था, जो इस्लामिक देशों को भारत के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश का एक हिस्सा माना जा रहा है। याद कीजिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस वही शख्स हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। महाशय को माइक्रो फाइनेंसिंग में भी महारत हासिल है, लेकिन उनका ये रुख तेजी से अब बदलता दिख रहा है। वे अपने देश के अंदर भारत विरोधी नैरेटिव को हवा दे रहे हैं, मगर ये भूल गए कि भारत को आंख दिखाना उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो बांग्लादेश में अगले कुछ महीनों में चुनाव है और यूनुस खुद को एक मजबूत राष्ट्रवादी के रूप में पेश करना चाहते हैं। भारत पर सख्त रुख दिखाना, इस्लामिक देशों से नजदीकी बढ़ाना, ये सब उसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। भारत के लिए चिंता सिर्फ नक्शा नहीं है, बल्कि उसके पीछे की साजिशी नेटवर्किंग है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में अब आईएसआई की सक्रियता भी लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेश की डीजीएफआई यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस अब इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर काम कर रही हैं। कई भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि ढाका अब इस्लामाबाद का नया एक्सटेंशन बनता जा रहा है। तुर्की, जो पाकिस्तान का करीबी और भारत का विरोधी देश है, बांग्लादेश में अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री के रास्ते एंट्री कर रहा है। कहा यहां तक जा रहा है कि तुर्की ने बांग्लादेश को अपने बैरक्टर TB2 ड्रोन और UAV टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश की है। ये वही ड्रोन है जिसने यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ असर दिखाया था। अब सवाल ये भी है कि क्या यह सिर्फ रक्षा सहयोग है या इसके पीछे भारत को घेरने की साझा रणनीति। अब आप जरा टाइमिंग भी नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, ये पूरा विवाद ऐसे वक्त में उठा है जब भारत और बांग्लादेश के बीच कई रणनीतिक समझौते जैसे कि ऊर्जा आपूर्ति, सीमाई सुरक्षा और व्यापार कॉरिडोर अधर में लटके हुए हैं। ऐसे में भारत के विरोधियों से बांग्लादेश का बढ़ता दोस्ताना कहीं और ही इशारा करता है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ABP लाइव से मैं हूं अमन जैन।